असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक लाश मिली। किसकी थी ये लाश? क्या 8 तारीख लेडी डॉक्टर के लिए अशुभ है? कंबल ओढ़कर सो रही थी, कंबल हटाया गया तो लेडी डॉक्टर के गले में चाकू था। नहीं, चाकू नहीं, उसका टेक्निकल नाम स्कैल्पेल है, जो डॉक्टर ऑपरेशन और सर्जरी में शरीर काटने के लिए यूज़ करते हैं। वही स्कैल्पेल जिससे काटा गया था। किसकी थी ये लाश? ये लाश थी सरिता तोष्णीवाल की। कौन थी सरिता तोष्णीवाल? सरिता तोष्णीवाल पीजी की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और उसी असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी, कोलकाता आरजी कर की लेडी ट्रेनी डॉक्टर की तरह। 152 पेजेस का जजमेंट, 61 गवाह और फिर भी एक मुलजिम बच जाता है। क्या है पूरी कहानी? 8 तारीख को एक डॉक्टर जो फर्स्ट ईयर पीजी की स्टूडेंट थी, 24 वर्षीय डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल रात भर काम करने के बाद हॉस्पिटल में ही बने रेस्टरूम में जाकर सुबह 4 बजे सो जाती है। सुबह किसी पेशेंट को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो एक नर्स जो जानती थी कि नाइट ड्यूटी करने वाली डॉक्टर इस वक्त रेस्ट रूम में होगी, वो रेस्ट रूम में जाकर डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल को आवाज़ लगाती है। पर कंबल ओढ़े सोई डॉक्टर सरिता कोई जवाब नहीं देती। नर्स बेड के करीब पहुंचकर डॉक्टर को हिलाती है, पर डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल फिर भी अपना कंबल नहीं हटाती। तब नर्स का सिक्स सेंस कहता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है और वो कंबल कपकपाते हाथों से हटाती है और इधर कंबल के अंदर से डॉक्टर सरिता का चेहरा निकलता है और उधर नर्स के गले से एक खौफनाक चीख, क्योंकि डॉक्टर सरिता के गले में सर्जिकल नाइफ अंदर तक धंसा हुआ था और डॉक्टर सरिता की आंखें अपनी आई सॉकेट से थोड़ी सी बाहर अपने पेशानी को देखने की कोशिश कर रही थीं, पर अब आंखों के देखने की शक्ति जा चुकी थी। कंबल चूंकि सीने तक ही नर्स हटा सकी थी तो वो बस ये देख पाई कि छाती पर कपड़े नहीं हैं। नर्स की चीख इतनी ऊंची थी कि डिब्रूगढ़ के अंग्रेज़ों के बनाए असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बुनियादों में दबे कीड़े मकोड़े के भी कान में झंझनाहट हो गई। तो हॉस्पिटल में जितने लोग थे वो सब भी इस आवाज़ की तरफ दौड़े और सबकी चीख एक शोर बन गई। पर इस शोर से डॉक्टर सरिता की नींद नहीं खुलने वाली थी। हॉस्पिटल ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर जब पूरा कंबल हटाया तो देखा कि डॉक्टर सरिता के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जिसने सबसे पहले लाश को देखा था उससे बात की गई, पर वो नर्स तो अब भी शॉक में थी, पर फिर भी उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। तोष्णीवाल कास्ट कौशिक गोत्र के राजस्थानी मूल के लोगों के होते हैं, जिनका काम ज़्यादातर बिजनेस होता है। डॉक्टर सरिता के पिता किशन लाल तोष्णीवाल डिब्रूगढ़ से 500 किलोमीटर दूर शिव सागर अमोला पट्टी में अपना कारोबार करते थे। वो थे तो राजस्थानी, पर दशकों से असम में ही रह रहे थे। जब उनको ये दिल बुझाने वाली खबर मिली तो वो फ़ौरन सेंट्रल मार्केट में अपनी दुकान से उठे और डिब्रूगढ़ के लिए निकल पड़े। माँ कृष्णा तोष्णीवाल अपने मायके राजस्थान में थीं। किशन तोष्णीवाल तो अपनी बेटी की अगले महीने होने वाली शादी की तैयारी में लगे थे। माँ भी शायद इसी सिलसिले में राजस्थान गई हुई थी। वो सारा सपना अचानक ऐसे टूट गया मानो कहीं से एक पत्थर आया और आईना टूटा हो, क्योंकि कुछ पल पहले तक तो जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। ये पत्थर आया कहाँ से था, पुलिस को भी यही जानना था और इसीलिए पुलिस ने हॉस्पिटल में मौजूद हर एक आदमी और हर एक औरत से पूछताछ जारी रखा और मुजरिम का हाथ ढूंढते ढूंढते पुलिस को एक चेहरा मिला, जिसके चेहरे पर ताज़ा ताज़ा नाखूनों से नोचे जाने के निशान थे। पुलिस ने सीधा सवाल किया कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े? वो हकलाने लगा। शायद उसे नाखूनों के निशान के होने का पता नहीं था, क्योंकि था तो वो मुजरिम फितरत का आदमी, पर उसने शायद खून पहली बार ही किया था और इसी बदहवासी में उसे अपने चेहरे पर
नाखूनों के निशान होने का पता न चला हो, या फिर जो उसने उस वक्त पुलिस को स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट सच हो। ये आदमी था कीरू मेच। मेच नागालैंड, बंगाल, असम और नेपाल में पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति है। तो कीरू मेच पर किसी ने मेहरबानी की और इसे अंग्रेज़ों के बनाए असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी दिला दी, और अपनी टेम्पररी नौकरी को परमानेंट नौकरी हो जाने के डॉक्टर दीपमणि साइकिया के आश्वासन की लालच में इसने ये जघन्य अपराध किया। साइकिया एक ऐसा टाइटल है जो असम के बहुत सारे लोग लगाते हैं। एक्चुअली साइकिया कोई जाति नहीं बल्कि असम के प्राचीन शासकों जैसे अहोम डायनेस्टी में एक किस्म की पोस्ट हुआ करती थी। तो जो कहानी उसने यानी कीरू मेच ने सुनाई वो ये कि 8 तारीख से पहले भी एक दिन डिसाइड हुआ था डॉक्टर सरिता को ख़त्म करने का, पर वो अटेम्प्ट फेल हो गया। डॉक्टर दीपमणि साइकिया डॉक्टर सरिता से प्यार करते थे। दोनों की ड्यूटी भी एक ही हॉस्पिटल के एक ही डिपार्टमेंट में थी। डॉक्टर दीपमणि साइकिया हमेशा डॉक्टर सरिता को परसू करते थे, मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे, और जब दोनों ड्यूटी पर होते तो डॉक्टर दीपमणि साइकिया डॉक्टर सरिता को मनाने की बहुत कोशिश करते। फिर डॉक्टर सरिता डॉक्टर रोशन अग्रवाल से प्यार करती थीं। ये तीनों डॉक्टर सरिता, डॉक्टर साइकिया और डॉक्टर अग्रवाल इसी कॉलेज में पढ़ाई करते थे, पर डॉक्टर अग्रवाल का डिपार्टमेंट अलग था और उनकी ड्यूटी किसी और हॉस्पिटल में रहती थी। डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर सरिता के घर वाले भी इन दोनों के प्रेम को स्वीकार कर चुके थे और अब दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी होने वाली थी। और ये बात डॉक्टर साइकिया को बर्दाश्त नहीं हुई। जब तक शादी का डेट फिक्स नहीं हुआ था तब तक डॉक्टर साइकिया की उम्मीद जिंदा थी, और इधर डॉक्टर सरिता ने अब डॉक्टर साइकिया का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। और एक दिन डॉक्टर साइकिया ने वार्ड बॉय कीरू मेच को कॉन्फिडेंस में लेकर कहा कि तुम मेरा एक काम में हेल्प करो, मैं तुम्हारी नौकरी परमानेंट करवा दूंगा। पहले तो कीरू मेच झिझका, फिर मान गया, और एक फेल अटेम्प्ट के बाद फाइनली 8 तारीख को जब वो रेस्ट रूम की तरफ गया तो कोने में छिप के खड़े डॉक्टर साइकिया ने उसे आवाज़ दी और कहा कि देखो रेस्ट रूम में कोई और तो नहीं। और फिर डॉक्टर साइकिया ने और कीरू मेच ने रेस्ट रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, और पहले तो गला दबाने की कोशिश की गई, फिर डॉक्टर सरिता के मुंह में फिनाइल डाला गया। वो छटपटाते छटपटाते अपना हाथ मेरे चेहरे के पास लाई और मेरे चेहरे को नोच दिया, और फिर डॉक्टर साइकिया ने ऑपरेशन वाले चाकू को डॉक्टर सरिता के गले में उतार दिया। जब उसका शरीर ठंडा हो गया तो हम दोनों पीछे के दरवाजे से हॉस्पिटल के बाहर निकल गए। अब समझिए इस कहानी को। एक मुजरिम अपने आप से अपना स्टेटमेंट वो ये दे रहा है। अब इस बात से सनसनी फैल गई, हॉस्पिटल स्टाफ स्ट्राइक पर चले गए। डिमांड एक ही था कि डॉक्टर साइकिया को गिरफ्तार करो। 8 मई 2014 को इंडिया का हर मीडिया इस केस को कवर कर रहा था। 2-4 दिन में ये केस हाई प्रोफाइल केस बन गया। इधर हॉस्पिटल का काम ठप पड़ रहा था। कोई आश्वासन जूनियर डॉक्टर्स और स्टाफ को काफ़ी नहीं थी। स्टाफ सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार डॉक्टर साइकिया को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। सारी धाराएं लगाई गई जो लगानी चाहिए थी। 17 और 18 मई 2023 को इस हाई प्रोफाइल केस मगर पब्लिक की याददाश्त से मिट चुके केस पर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 सालों बाद कीरू मेच को मुजरिम माना है और डॉक्टर साइकिया को एविडेंस के अभाव में बरी कर दिया है। किशन लाल तोशनीवाल का कहना है कि ये केस 6 अलग अलग समय पर 6 अलग अलग जजेस ने सुना और फाइनली जज अपर्णा अजीत सरिया ने 9 सालों बाद कीरू मेच को मुजरिम माना। हम कैपिटल पनिशमेंट की मांग करते हैं और प्रोसिक्यूशन लॉयर्स का कहना है कि हम अब इस वर्डिक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इधर डॉक्टर साइकिया की मां का कहना है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा था, पर हम और आप जिस तरह डॉक्टर सरिता को भूल गए थे,
कोलकाता की डॉक्टर को भी भूल ही जाएंगे। क्या यहाँ भी 9 साल बाद फैसला आएगा? कठुआ, उन्नाव और जाने कितने रेप होते रहेंगे, हम भूलते रहेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप होता है। हम आपकी याददाश्त के दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।